मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। आज मैं अपनी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर का पाम रीड करूँगा। तो देखिए हमें आज इनके लोशोबर चार्ट से और इनके पाम की रीडिंग से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके थंब की बात कर लेते हैं। थंब जो है वो इनका माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। अंगूठे का आप फर्स्ट पोर देखेंगे तो ये आपको अच्छी लेंथ में नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो जब अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में होता है तो ये इंसान की विल पावर का बताता है कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। इनकी कोई भी इरादा करेंगी 100% या अपने काम को मुकम्मल करेंगी। और सेकंड पोर होता है प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो सेकंड पोर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लंबा लग रहा है। इसका मतलब ये कि प्लानिंग ज़्यादा करेंगी, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के लिए जिस कदर विल पावर की ज़रूरत होगी उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आएगी। इनके प्लान ज़्यादा बनाएंगी, लेकिन उन प्लान पर अमल करने के लिए जिस कदर इरादे की मजबूती चाहिए होती है उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आएगी। बाकी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है। तो सेकंड पोर पे जब यहाँ पर दो लाइनें इस तरीके से हों तो इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी गई हैं। ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल को ये चीज़ बढ़ा देती है। इसके अलावा अंगूठे पे ये जो बुदाई बनी होती है, आँख बनी होती है ये वाली, तो ये इंसान की सिक्स सेंस का बताती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है जिनकी ये आँख बन रही होती है। ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं और ऐसे लोगों में रूहानी पावर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब जनाब इनके लेफ़्ट हैंड को पहले रीड कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड की आप हथेली की शेप देखें तो माशाल्लाह इनकी स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और ऐसे लोगों ये अर्थ हैंड होता है। जब आपकी हथेली स्क्वायर होती है और उंगलियां आपकी छोटी होती हैं तो ये अर्थ हैंड होता है। इसको कहते हैं ज़मीनी हाथ। तो ऐसे लोग अपनी ज़मीन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। इसके अलावा मिट्टी के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ इनको बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, उनसे ये बड़ा प्यार करेंगे। मिट्टी से एक ख़ास किस्म का लगाव होता है इनको। इसके अलावा ज़मीन में पौधे उगाना, गार्डनिंग करना, ये चीज़ भी इनका जो होता है ना वो बेस्ट मशगला होता है, इनको बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा ज़मीन के अंदर ही घूमना फिरना, ज़मीन पर चलना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। खूबसूरत मनाजर जैसे पहाड़, झीलें, इस तरह की चीज़ें इनके नेचर को, ज़मीन में जो नेचर ये होती है ना खूबसूरती, समंदर, पहाड़, झीलें, जो कुछ ज़मीन के अंदर होता है, ये चीज़ें इनको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अब जनाब लेकिन जब उंगलियां थोड़ी छोटी होती हैं तो ऐसे लोग, हथेली स्क्वायर होती है, उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग फितरतन थोड़े से जल्दबाज होते हैं, जल्दी में फ़ैसले करते हैं। यानी कि जल्दी डिसीजन लेंगे और बाज़ दफ़ा जल्दी के फ़ैसलों की वजह से इनको कभी कभी नुकसान भी होता है। ज़िंदगी की लाइन आप देखें, ज़िंदगी की लाइन लंबी है, यहाँ तक थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो बचपन में हो सकता है सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो, पर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम काफ़ी रही हैं, वो आप देख सकते हैं। उसका क्या साइन होता है, यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन थोड़ी थोड़ी आपको कटी फटी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे टाइम बन जाता है इनका 40 तक। तो 35 से 40 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। और ये टाइम यहाँ पर भी ब्रेन लाइन एक ब्रेक होती है। तो कोई बहुत बड़ा ज़हनी टेंशन, कोई होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा कोई ज़हनी सदमा मिलना, कोई दुख मिलना, ये उस चीज़ का साइन होता है। या सर पे चोट लगना का भी साइन होता है जब आपकी दिमाग की लाइन ब्रेक होती है। तो 30-35 तक इनको ज़हनी टेंशनें भी रहेंगी, लेकिन 30-35 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बाकी ज़िंदगी की लाइन आगे लंबी है और ये अंदर की तरफ मुड़ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बड़ी शदीद मोहब्बत होती है। इसके अलावा वीनस माउंट आप इनका देखेंगे तो उभरा हुआ है और यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें भी आपको नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा, बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। यहाँ पे आप ब्रेन लाइन देखें, ज़िंदगी की लाइन 80 से 90 साल तक इनकी एज होगी, क्योंकि लंबी ज़िंदगी की लकीर है। यहाँ पे आप ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन पर भी हल्के हल्के कट हैं और यहाँ पे ब्रेन लाइन ब्रेक होती है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई ज़हनी टेंशन का मिलना
ये इस चीज़ का साइन होता है। और अब एक और चीज़ समझें आप, देखिए अगर दिमाग की लकीर ये इस तरीके से यहाँ तक आती, अगर दिमाग की लाइन में टूट फूट ना हो और वो इस तरीके से इतनी लंबी यहाँ तक पहुँच जाए, इनके इन दो उंगलियों के बीच तक यहाँ तक पहुँचे या बिल्कुल ये हथेली के एंड तक पहुँच जाए, तो जितनी दिमाग की लाइन आपकी शार्प होगी ना, इतनी आपकी कुफ्ते फैसला बड़ी ज़बरदस्त होगी। आप ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त फैसले करेंगे, मजबूत असाब के मालिक होंगे और बड़ा पावरफुल ब्रेन आपका होगा। लेकिन जब आपकी ब्रेन की लाइन आपकी थोड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है और थोड़ी सी ब्रेक भी होती है और उसका साइज़ यहाँ तक होता है इस तरफ, तो कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में फैसले करते हैं, या जिस कदर आपको सूझबूझ की ज़रूरत होती है, दूरअंदेशी की ज़रूरत होती है, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। हो सकता है आप जल्दबाजी में फैसले करें और बाद में आपको एहसास हो कि यार ये चीज़ तो मैंने बड़ी जल्दी में फ़ैसला कर लिया था, मुझे थोड़ा सा अगर मैं सोच समझ के फ़ैसला करती तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो मुखलिस आपके रिश्ते हैं, आप उनसे अपनी ज़िंदगी के मशवरे कर लिया करें। कोई भी फ़ैसला करना हो, कोई भी आपने डिसीजन लेना हो, तो आप अपनी जो सबसे ज़्यादा मुखलिस रिश्ते हैं ना, आप उनके साथ मशवरा ज़रूर कर लिया करें। इसके अलावा अगर आप इनकी दिल की लाइन देखें, तो दिल की लाइन पे भी हमें एक जगह पे कुछ कट नज़र आए हैं, ये इस जगह से ऐसे, तो ये तकरीबन बनती है 30-35 पे जाके कोई दिली सदमा, कोई धोखा मिलना, ये ज़रूर होगा। कभी कभी अपने रिश्तों से धोखा मिल जाता है और कभी कभी आपका अपना पार्टनर आपका दिल दुखाता है, आपको अपने पार्टनर से कोई दुख मिलता है। तो इनके जो आपकी ज़ात के साथ जो रिश्ते जुड़े होते हैं, उन्हीं से ही ज़ाहिर इंसान को कोई तकलीफ़ मिलती है दिल को। इसके अलावा अगर आप इनका मून माउंट देखें तो मून पर हमें लाइंस नज़र आ रही हैं इस तरीके से, लेकिन ये कोई सफ़र की बहुत पावरफुल लाइनें नहीं हैं। हज उम्रा तो कर लेंगी, लेकिन ये है कि एक होता है पक्की पक्की फ़ौरन सेटलमेंट करना, तो वो उसके लिए कोशिश करेंगी तो हो तो शायद जाए, लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी आएंगी। अगर ये बाहर के मुल्क सेटल होने की कोशिश करेंगी तो उसमें इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग इनकी हो जाएगी, हज उम्रा ये कर लेंगी, क्योंकि मून माउंट इनका बहुत बड़ा है माशाल्लाह, तो ये इनको ट्रैवल करवाएगा, सफ़र ये करेंगी इंशाल्लाह ताला, हज उम्रा भी करेंगी। लेकिन एक होता है बिल्कुल ही प्रदेश का होके रह जाना, ये वाला काम नहीं करेंगी। अगर जाएंगी चाहे साल रहें 2 साल रहें बाहर के मुल्क, फिर वापस आ जाएंगी, इसका मतलब ये होता है। बाकी आप यहाँ पे देखें तो ये मरीख मुस्बत पे ये लाइनें जो होती हैं, कभी कभी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार होता है बंदा, कोई ना कोई केस, कोई प्रॉपर्टी का मसला या कुछ भी, किसी भी सिलसिले में इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी कभी कभी मसले पेश आ जाते हैं जब आपके मरीख मुस्बत पर, मरीख मनफी पर ये लाइनें होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये है इनकी किस्मत की लकीर, ये इनकी लक लाइन है। और लक लाइन को यहाँ पर एक लाइन ने काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है और यहाँ पे काटा है। तो 20 से 25 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, 27 से 28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, 30 से 35 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम और 47 पे भी जाके प्रॉब्लम। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम के टाइम बताए हैं, ये टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं लाइफ में। बाकी रुपया पैसा जमा करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक वाज़ेह किस्म का जो एक होता है मनी ट्रायंगल, इस तरीके से वो हमें बनता नज़र नहीं आ रहा। तो जब मनी ट्रायंगल क्लियर नहीं बनता है, इसका मतलब यही होता है कि पैसा तो आपके पास आता है लेकिन पैसा आप जमा नहीं कर पाते, ये बड़ा मसला बनता है। अब हम इनका राइट हैंड देखेंगे, राइट हैंड पे आप देख लें तो ज़िंदगी की लाइन स्ट्रगल का ही बता रही है। ज़िंदगी है तो इनकी माशाल्लाह लंबी, यहाँ तक आ रही है, इनके तकरीबन 80 से लेकर 90 तक इनकी एज जा सकती है, 80 से 90 ईयर तक। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जब भी इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होगा तो ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। ये इनकी लाइफ लाइन है और ये इनकी ब्रेन लाइन है, इसमें गैप है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं, उनके अंदर ईगो भी ज़्यादा होती है और ऐसे लोग दब के ज़िंदगी नहीं गुजारते, अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करते हैं और किसी के प्रेशर में इतनी जल्दी नहीं आते। बाकी वीनस, ये जो जुपिटर पे इस तरह की खड़ी लाइनें जो होती हैं, ये आपको रुपया पैसा दौलत ज़रूर देती हैं, तो इनके पास इंशाल्लाह ताला रुपया पैसा ज़रूर आएगा, दौलत भी आएगी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देता है। और इसके अलावा जुपिटर जो है आपको अच्छा नॉलेज भी देता है, अच्छी सूझबूझ होती है आपके पास, अच्छी एजुकेशन होती है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपको देता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो
ये इनकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन यहाँ से आके दो हिस्सों में तकसीम होती है। तो इस तरीके से जब ब्रेन लाइन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं, और आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है, और आपको अगर 2 काम दे दिए जाएँ, 3 काम दे दिए जाएँ तो आप बआसानी वो काम कर लेते हैं। इसके अलावा ये किस्मत की लकीर यहाँ तक तकरीबन 40 साल एज बनती है। 40 साल की तक इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, बेहतरीन रहेगी। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, रुपया पैसा भी आएगा, बैंक बैलेंस भी बनेगा, और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगी। 40 तक तो ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त गुजरेगी, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक राहु लाइन काटती है यहाँ पे, ये टाइम बन जाता है तकरीबन 30 के करीब करीब, 27-28 के करीब करीब। ये लाइन ने काटा, फिर यहाँ पर लाइन ने काटा है, फिर यहाँ पर लाइन ने काटा, यहाँ पर लाइन ने काटा। तो जब ये राहु लाइनें किस्मत की लाइन को काटना शुरू कर देती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हैं, और तकरीबन 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। और फिर 40 से लेके 50 तक ये वाला टाइम इनका काफ़ी स्ट्रगल वाला होगा, इसमें इनको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। जिस कदर ज़िंदगी इनकी 40 से पहले मज़े की होगी, 20 से लेके 40 तक, वो 40 से लेके 50 तक वो वाला मज़ा शायद ना रहे, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, स्ट्रगल आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएंगे, और कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ टेंशनें इनको ज़रूर आएंगी ज़िंदगी में। और बाकी अगर आप देखें ज़िंदगी की लाइन भी यही बता रही है कि ज़िंदगी की लाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बचपन से लेके 20-30 साल की उम्र तक भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ टेंशनें इनकी ज़िंदगी में चलती ही रही हैं। ये नहीं है कि 20 से लेके 30 साल की उम्र तक इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। 20 से 30 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे 40 से लेके 50 तक ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे फिर 50 के बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 के बाद इनके मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सन लाइन भी नज़र आ रही है हल्की हल्की, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। मून पर यहाँ पर ट्रैवल लाइन्स भी हल्की हल्की हैं, लेकिन वो मैंने बताया ना कि एक बहुत लंबा सफ़र या फ़ौरन सेटलमेंट हो जाना वो तो नहीं होगा, लेकिन बैरून मुल्क ये जा सकती हैं। इसके अलावा जनाब मज़ीद मैं देख लेता हूँ, इनकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइन आप देखेंगे तो मैरिज लाइन ये बता रही है कि जब मैरिज लाइन के साथ इस तरीके की लाइनें, ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें हों, या एक छोटी सी लाइन साथ ट्रैवल करे, या शादी की लाइन के ऊपर फिर हल्की सी हमें एक शादी की लाइन नज़र आए, तो आपकी जो शादी होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें ज़रूर बनती हैं, मसले ज़रूर बनते हैं। तो इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी किसी तीसरे बंदे की वजह से। इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा, मंगनी करेंगी या मोहब्बत करेंगी, उसमें नाकामी होगी, या हो सकता है कहीं पे मंगनी चल के ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर इनकी शादी होगी, शादी के बाद ये किसी लाइन साथ चलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि शादी में मसले मसाइल ज़रूर बनेंगे, और किसी तीसरे बंदे की वजह से बनेंगे। हो सकता है इनके हस्बैंड जो है वो किसी और में दिलचस्पी लें, इसका भी इम्कान होता है। पर कोई भी तीसरा बंदा जो होता है ना वो ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बायस बनता है। ज़रूरी नहीं है कि इनके हस्बैंड किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लें तब ये इस चीज़ का साइन होता है। ये साइन तब भी होता है जब शादी की लाइन के साथ ऐसे लाइन चलती है ना, इसका मतलब यही होता है कि किसी दूसरे बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, और स्पेशली आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। इसका मतलब ये होता है। इसके बाद जनाब हम जो है ना तकरीबन ये कवर कर लिया मैंने, तो जो अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। बाकी 4 चीज़ें वो आपको बता दिए जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर पास करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।